हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं अपने पीओ के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है। आज था मेरा इंटरव्यू, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी, 8:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। एंड सॉरी मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं लेके आ पाई थी, बैक टू बैक एग्जाम्स लगे थे तो चीज़ों को बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, ऊपर से मेंटल पीस भी मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था चीज़ों को बैलेंस करने में। और बीइंग एन एस्पायरेंट आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, हम किसी को बोल नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, बट माइंड में इतना हसल रहता है, इतना एंग्जाइटी, हर चीज़ का फियर रहता है कि हम बैक टू बैक इतने एग्जाम्स तो दे रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही होती हैं, जो चीज़ हम किसी से कह नहीं पाते हैं। ठीक है, बस फेस पे एक स्माइल रहती है सबको दिखाने के लिए कि हाँ सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आप किसी से कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमें देख के जो हमारे क्लोज होने, लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनको क्या फ़ील होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बात करते हैं अभी इंटरव्यू की। ठीक है, तो मेरा डीवी भी आराम से हो गया था, इजीली हो गया था, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, सबको इवन कर रहे थे। मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिन लोगों के पास था भी, मान लीजिए कोई एफिडेविट नहीं लाया, कोई एनओसी नहीं लाया, तो उनकी हेल्प वो कर रहे थे। मतलब ये कहने का है कि वो जो इंसान वहाँ तक पहुँचा है, इंटरव्यू देना चाहता है, तो उसके वो ये नहीं चाह रहे थे कि हाँ, काफ़ी लोग होते हैं मतलब लोग ऐसा शेयर करते हैं कि नहीं हटा दिया जाता, नहीं कैंसिल कर देते हैं, वो सारी चीज़ें थी। बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते, एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, सारी चीज़ें। तो ये था। एंड देन उसके बाद ऊपर जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे जस्ट जो हमारा पैनल जैसे होता है, पैनल फर्स्ट या सेकंड जो भी है, उसके जस्ट सामने आपका एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे आपको वेट करना होता है। देन आपकी जब बेल बजती तो आपको एंटर करना होता है। सॉरी बैकग्राउंड बहुत नॉइज़ हो रहा है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, एक्चुअली रोड पे ही रहता है साइड में, तो काफ़ी नॉइज़ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। एनीवे देन हाँ, जब मेरा नंबर आया मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। मैंने एंट्री ली, ठीक है, सबको ग्रीट किया वहाँ पे, उन्होंने मुझे बिठाया। बिठाने का मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो चेयरमैन सर थे बहुत अच्छे थे, मतलब सारे पैनल मेंबर अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि आप आराम से बैठ जाओ वैशाली, आप कंफर्टेबल हो एकदम, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा, आप नर्वस तो नहीं। मतलब 3-4 बार उन्होंने मुझसे पूछा, आराम से बैठा। मैंने स्माइल करते हुए कहा नहीं सर, सब ठीक है, ओके है। तो उन्होंने फिर मुझसे मेरा नाम पूछा, ठीक है, कि आपका नाम क्या। मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने ये बोला कि वैशाली किसी और का भी नाम है क्या। तो मैंने कहा सर हाँ, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, देन महावीर स्वामी जी का बर्थ प्लेस भी है और बुद्धिज़्म पिलग्रिमेज भी, मतलब जो भी फैक्ट्स थे मेरे नाम से रिलेटेड मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा आप आए कहाँ से हो। मैंने उनको बोला कि सर मैं लखनऊ से आई हूँ। तो पूछा लखनऊ से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका भी नाम दे दिया। मतलब प्लेस का जो नाम है वो किसी और का नाम है क्या, तो मैंने उनसे बताया कि हाँ सर, तो उसका मैं नाम मैंने उनको बता दिया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि नगर वधु के बारे में आप जानती हैं, नगर वधु आपने कभी सुना है। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से होता नहीं शौक लगता कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, बैंकिंग से बिल्कुल हटके था। तो मैंने थोड़ा सा एक होता नहीं, फिर उन्होंने एक होता नहीं डिफाइन करने, उन्होंने पूछा कि नगर वधु का मतलब देवदासी ऐसा टर्म आपने सुना। मैंने कहा हाँ सर मैंने सुना है। इवन मैंने सुना पढ़ा कहीं नहीं था, बट हाँ एक मतलब एक सीरीज उसमें था, यूट्यूब पे मैंने कहीं देखा था देवदासी का क्या मतलब होता क्या है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला मुझसे कि हाँ स्टेट का पूछा, तो मुझे स्टेट स्पेसिफिक नहीं याद आ रहा था। मैंने कहा सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट जिसके में मुझे पता था मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जो इसी से रिलेटेड था कि एज अ वुमन, उन्होंने बोला कि जैसे जो हस्बैंड अपनी वाइफ को सौदा करके नहीं होता, जो सौदा कर देते हैं, तो उन्होंने कहा उस टोन में बोला नहीं, वो उन्होंने बोला कि आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब क्या है। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि पांडवों की पत्नी थी, क्या नाम था उनका वैसे। तो मैंने कहा सर उनका नाम जो भी था द्रौपदी जी, मैंने वो बताया। तो उन्होंने कहा हाँ वही जो धृतकीड़ा हुई थी उसी में जो था उसके बारे में। तो वो हो गया, वो क्वेश्चन था, नाम उन्होंने पूछा। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था हाँ शक्तिपीठ के बारे में था। उन्होंने बोला कि किन्हीं 5 शक्तिपीठ के नाम बताइए आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो बीकेटी पे जो है ना बख्शी के तालाब के पास 51 शक्तिपीठ का मंदिर है, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया कि ये है। तो उन्होंने बोला कि ये शक्तिपीठ में नहीं आता, यहाँ पे लोग मानते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने के लिए, लोग दर्शन करने आते हैं, बट वो शक्तिपीठ में काउंट नहीं होता है। उन्होंने बोल दिया ऐसा। मैंने कहा सर चंडिका माता का जो मंदिर है वहाँ पे वो, और ललिता माता का मंदिर मैंने बताया जो कि सीतापुर में है सर, वहाँ पे सती माता का हृदय गिरा था, तो इसलिए वहाँ पे मान्यता है। तो ललिता माता का मंदिर, उन्होंने कहा अच्छा। तो वो साथ में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि हाँ सती माता का जो उनके अंग कट के जहाँ जहाँ गिरे थे वो। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक है। देन उन्होंने उसके बाद पूछा कि हाँ मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। इस पर मैं बिल्कुल मतलब मुझे नहीं याद आ रहा था। मैंने बोला सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न थी, मैं उन्हें गलत आंसर नहीं देना चाहती, तो मैंने सिंपली उन्हें बोल दिया कि सर मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं पता।
देन उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ सर ने शायद, हाँ चेयरमैन सर ने शायद इतने ही क्वेश्चन पूछे थे, अगर मुझे याद आता तो मैं बताती पीछे। फिर जो सेकंड नंबर वाले सर थे उनको बोला गया पूछने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ने 2015 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने क्या किया है। तो मैंने सर को बताया कि सर मैंने उसके बाद कंप्यूटर कोर्स किया, क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आई थी, तो मेरी कंप्यूटर की बेसिक्स नॉलेज जो थी, बेसिक वगैरह नॉलेज वगैरह सब बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि रूरल साइड में स्कूलिंग वगैरह में भी कंप्यूटर कहीं दूर दूर तक नहीं था, वहाँ पर कोई स्कोप नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने एकदम क्रिस्प में आंसर दिया। मैंने उनको कोई होता नहीं कि कोई संपत्ति लेने की कोशिश नहीं की, सर मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ या ये चीज़ें। उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन का टाइम अगर देखा है 2015, तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आप कब से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, अगर आपने ये किया तो ठीक है, बस इतना ही तक था। और फिर उन्होंने पूछा कि रूरल बैकग्राउंड से जब बात आई तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कहाँ से आप। तो मैंने कहा सर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, उसके आगे एक सिधौली सन्ना एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ से हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझसे पूछी कि आप मतलब गाँव से हैं तो आपको पता होगा कि गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैंने उनको बताया सर कि वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पानी वगैरह सब जो चीज़ें रहती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ वीमेंस रिलेटेड कि गाँव में वुमेन की क्या कंडीशन है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने सर को बताया कि वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग मतलब गर्ल्स को प्रमोट नहीं करते हैं, लाइक गर्ल्स एज अ चाइल्ड नहीं चाहते हैं, बॉयज़ को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो एजुकेशन नहीं देते हैं अपनी बच्चियों को, और सर एम्पावर नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन्हें एम्पावर नहीं बनाना चाहते हैं, इसी वजह से उनकी कंडीशन इसलिए ख़राब है। और इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये मतलब बताया था कि सर अभी तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी इवन प्रोवाइड करें, तो लोग मतलब जो पेरेंट्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को, अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, उन्हें एम्पावर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट चल रहा है। देन उसके बाद उन्होंने मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे वो, कि आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर तैयार करके आए हो तो उन्हें एक्सप्लेन करो। तो जैसे जैसे मैं क्रिस्प में आंसर दे रही थी वो भी तुरंत जब गए। फिर जो सबसे लास्ट में सर बैठे थे उनको दे दिया गया था, तो वहाँ पे मैंने एक भी आंसर मतलब 2 क्वेश्चन सर ने पूछे थे मेरे। उन्होंने कहा कि आपने किससे किया है, किस फील्ड से किया है अपना ग्रेजुएशन। तो मैंने कहा सर मैंने साइंस से किया, वही जॉलजी बॉटनी। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉपसी आपने सुना होगा, ड्रॉपसी के बारे में आप जानते हैं। मैंने कहा सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन उनका था कोई मैक्सिकाना करके, कोई जल्दी में प्लांट कुछ करके आया था। मुझे करंट अफेयर मैंने शायद मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ा है, बट मुझे रिकॉल भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों के क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मैंने सर से बोल दिया सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ टाइम हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो फिर हाँ आती मैम की बारी। तो मैम ने मुझसे पूछा गोल्ड लोन के बारे में। तो गोल्ड लोन पे ज़रा सा मैंने, एक होता है सेकंड का ब्रेक लेना, एक होता है कि प्रॉपर डेफिनेशन इंसान क्या बोलेगा। तो चेयरमैन सर बोले बीच में हंसते हुए, अरे गोल्ड लोन में क्या बताना है, गोल्ड लोन नहीं तो ना जो गोल्ड लेके हमने कहा सर गोल्ड एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम, फिर हमें बैंक उस पर लोन प्रोवाइड करता है, उससे हम गोल्ड लोन कहते हैं। फिर मैम ने पूछा कि गोल्ड लोन जो होता है जो वाइफ, जैसे मान लीजिए वाइफ का गोल्ड है तो उस पर क्या, वाइफ के पास गोल्ड है तो क्या हस्बैंड भी ले सकता है उस पर गोल्ड लोन। मैंने कहा हाँ मैम ले सकता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर ऑनरशिप वाइफ के पास ही हो, मतलब जो गोल्ड जितना भी है सिर्फ वाइफ का ही, उसकी ऑनरशिप ही उसी पे हो, तब हस्बैंड को राइट है या नहीं कि लोन ले सकता हो। तब मैंने मतलब अपने थॉट प्रोसेसिंग में सोचा कि हाँ ऑनरशिप जिसकी होगी वही लोन ले सकता है। तो मैंने, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये मैंने गलत बोला है सही। मैंने बोला नहीं मैम तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। फिर बस इतने ही क्वेश्चन हुए थे आई थिंक, यस। बाकी तो मुझे नहीं याद आ रहा, इतने क्वेश्चन होते। तो बस ओवरऑल मेरा ठीक था, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन मुझे ठीक लगा कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और मैं भी मतलब हंसते हुए आंसर कर रही थी। जो चीज़ मुझे नहीं आई थी, रिकॉल नहीं हो पाई थी, मैंने सिंपली उनसे बोल दिया। तो उन्हें बोला ठीक है थैंक यू वैशाली आप जा सकते हो। तो मैं चली आई फिर। तो ये था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा नहीं ठीक किया था, सारी चीज़ें मुझे नहीं लग रही थी ठीक। तो मैं हर चीज़ पे वर्क अपनी करके गई थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा बोलने का तरीका, मेरे फेस के एक्सप्रेशन, जो घबराहट रहती, मेरे फेस पे स्माइल थी हल्की सी जो था, और मुझे जो ड्रेसिंग में लग रहा था, मैंने अपनी ड्रेस पे भी मतलब ड्रेसिंग सेंस पे भी वर्क किया था, वो भी मैं अच्छे से करके गई थी। बट मुझे वहाँ पे थोड़ी चीज़ और लगी कि कुछ लड़कियाँ बिल्कुल कैजुअल बन के चली आई थी। मतलब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि आपको डेली वेयर वाले, मतलब एक होता नहीं कि कुछ लड़कियाँ पहन के, सॉरी आप लोग माइंड मत करना ठीक है, कि मुझे कमेंट में ही लोग सुनाने लगे कि क्या बोले जा रही है, लेकिन कुछ लोग प्रिंटेड पहन के चले आए थे। आप में जैसे प्रिंटेड सूट नहीं होते हैं, गलत समझ रही होंगी मैं, पूरे जिसमें पूरे सूट पे प्रिंट बना रहता है फूल पत्तियों वाला,
वैसा पहन के आ गई थी, उस पर चुन्नी भी नहीं थी। कुछ लोग तो चलो ठीक है, आप चुन्नी में कंफर्टेबल नहीं हो, वो आपकी, वो अपना ठीक है थॉट है। बट थोड़ा सा एक होता है ना कि आपका सब कुछ जो है, आपने जो फुटवियर पहन रखा है उसमें हील अगर ज़्यादा, तो उसमें नॉक मतलब नॉक नहीं, मतलब जब चल रहे नॉइज़ नहीं होना चाहिए, सॉरी, टक टक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि आप एंटर हो तो पता चल रहा है कि वहाँ पे पैनल मेंबर को कि हाँ आप जा रहे हो आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए थी। बट वहाँ पे मुझे सब चीज़ें देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो वीडियोस देखे थे कि कैसा आपका क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, तो अब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी। बाकी कुछ लड़कियाँ तो ठीक ठाक बन के आई थी, पर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मतलब ऐसे कैसे, आप इंटरव्यू के लिए जाइए, थोड़ा सा तो मतलब रखो यार कि हाँ अपने आप को फील आना चाहिए कि हाँ एक ऑफिसर हो आप, मतलब इंटरव्यू देने से पहले आपको एक ऑफिसर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि यस यस मैं ही ऑफिसर हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। तो मुझे 2-3 चीज़ों ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही चले आए थे कैजुअल बन के, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, जो भी है, जिन लोगों का इंटरव्यू है नेक्स्ट, वो आप लोग ध्यान रखना इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना थोड़ा सा सेंस अच्छा रखना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, आपको खुद से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, खुद से अच्छा लगना चाहिए। दूसरी चीज़ रही बात पढ़ने की इंटरव्यू से रिलेटेड, तो कुछ मतलब कुछ भी पूछेंगे पैनल मेंबर, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम नर्वस मत होना, ठीक है। एक आराम से फ्रेंडली बहुत अच्छे से आप आंसर करना, जो आपको नहीं आ रहा सिंपली बोल देना, ठीक। कोई इतना इंसान पढ़ के पूरा नहीं आएगा कि कुछ भी पूरे दुनिया देश की खबर रहेगी उसे, सभी को पता है एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं किसी से, ठीक है। तो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, अपना जो भी पढ़ते हुए हो, अपना बैकग्राउंड, अपना करंट अफेयर का थोड़ा बहुत, और ये बैंकिंग का। पर बैंकिंग से बहुत कम पूछे, मुझसे पहले भी जो लोग गए थे 1-2 लड़कियाँ, वो भी बता दी कि पठार पहाड़ कुछ भी पूछ रहे हैं सर, तो कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। उनका ऑरा बहुत बड़ा है, कहीं से भी उनका जो मन करेगा, वो जज ही यही कर रहे हैं कि आपके वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप जिस तरह प्रेजेंट हो रहे हो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, मुझे ऐसा लगा कि वही जज करेंगे। बाकी ठीक है, तो अपना ज़्यादा घबराना नहीं है आप लोगों को, अच्छे से जाइएगा। अपना ड्रेसिंग सेंस आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब आप इंटर करते हो तो फर्स्ट जो हमारा इंप्रेशन होता है वही होता है, ठीक है। जब इंटर करते हैं तो एक छवि जो जाती है सामने, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दिखते ही उनको एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ एक ऑफिसर एंटर कर रहा है रूम में, ठीक है, वो चीज़ लगनी चाहिए। नहीं, बाकी ऑल द बेस्ट जिन लोगों का इंटरव्यू है। और हाँ, आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा 18 और 19 को आरबीआई असिस्टेंट का है, तो उसके लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। आप सभी लोगों को पता है इसका लेवल क्या रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, लाइक एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही कर दें तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा प्रिपरेशन, इसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मैटर करेगी इसमें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अब तो मेंस भी इधर नहीं है कोई, मैं भी तो देने वाली हूँ, मैंने इधर बिल्कुल प्रीलिम्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो मेरा SBI PO, हालांकि मैं इन दोनों पेपर के बारे में आपको बता दूंगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे, कैसा रहा एग्जाम, तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। मैं भी करूँगी, मेरी स्पीड भी बहुत हैम्पर हो चुकी है। तो मॉक के लिए स्मार्ट कीड़ा अगर जिन लोगों को लेना हो ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्री मेंस या इसके प्रीवियस ईयर के मॉक आपको देना, अभी देख लीजिए मैंने कोई भी मॉक नहीं दिया है इसमें का, और ये 2021 का है, ठीक है। पता नहीं कब दिया था, नहीं सॉरी 2022 का है, मैंने कब दिया था मुझे भी नहीं पता ये मॉक, ठीक है। तो ये देंगे, ठीक है। मैं जो मॉक दूंगी आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी शेयर करना और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इसकी, क्योंकि हम सभी को पता है इसका लेवल क्या रहता है। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, एकदम कूल होके जाइएगा इंटरव्यू में, एकदम नर्वस नहीं होइएगा, ठीक है। एक मतलब रहता है फॉर्मेलिटी, एक तरीके से समझिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।